हेलो एंड वेलकम। आज हम देखेंगे क्रिकेट के सबसे जहरीले मूवमेंट्स को। तो भैया कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं विराट कोहली और गौतम गंभीर के हाथापाई को। 2013 के आरसीबी वर्सेस केकेआर के मैच में जब कोहली बालाजी की गेंद पे छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गई तो गंभीर ने सेलिब्रेशन करते हुए विराट को गाली दे दिया। फिर क्या कोहली भी गुस्सा हो गए और गंभीर को अब्यूज करने लगे। अब आगे ये दोनों हाथापाई करते उससे पहले रजत ने शांत करवा दिया। गंभीर बेटा बहुत मार मारा। 2013 के बिग बैश मैच के दौरान मार्लन सैमुअल वार्न के बेस्ट फ्रेंड डेविड हसी को गाली दे देते हैं, जिसके बाद शेन वार्न बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। आगे जब मार्लन सैमुअल बैटिंग पे आए तो वार्न सैमुअल को चैलेंज देने लगे, सैमुअल अगर तुम्हारे गांड में दम है तो छक्का मार के दिखाओ। आगे जब सैमुअल ने वार्न की गेंद को डिफेंस किया तो वार्न सैमुअल को तोड़े मैया के गरियाने लगे। ये ड्रामा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वार्न ने अपने बॉलर्स को सैमुअल को सिर्फ बाउंसर डालने को कहा, लेकिन जब सैमुअल ने एक बाउंसर को डिफेंस कर दिया तो वार्न ने सैमुअल को बॉल फेंक के मार दिया। अंपायर ने मुझको मारा, मुझे हर्ट हो रहा, अंपायर मुझे हर्ट हो रहा, साला ड्रामेबाज। अंत में जब मलिंगा बॉलिंग पे आते हैं तो एक गेंद सैमुअल के छाती पे लग गया, जिसके बाद बेचारे को रिटायर हर्ट होके जाना पड़ा। Come on, what an over from Shane Warne. Grab some people. They grab some more people. Oh, another beauty, and that's courageous bowling from Mackay, because if he bowls another one, and what's going, the bat's thrown. 2015 के आईपीएल मैच के दौरान पोलार्ड और स्टार्क के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हो जाता है। दरअसल स्टार्क ने पोलार्ड को बाउंसर फेंकने के बाद थोड़ा सा स्लेज कर दिया था, मार के दिखाओ मुझे, चल निकल 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 देख लूंगा तुझे। फिर जब अगला गेंद स्टार्क पोलार्ड को डालने आए तो पोलार्ड छक्का मारने के बजाय साइड हो गए, जिसे देख के गेंदाधारी स्टार्क ने पोलार्ड को फॉलो करके उनके पैर पे गेंद मार दिया। फिर क्या पोलार्ड गुस्सा होकर बैट को फेंकने लगे और पिच पे चल के स्टार्क से बहस करने लगे। अंत में मामला टाइट होता उससे पहले गेल ने झगड़ा शांत करा दिया, लेकिन एक फ्रेम में एबीडी स्टार्क को पोलार्ड से लड़ने को कह रहे थे। देखिए मुझे WWE पसंद है, लेकिन शादी होने के बाद मेरी बीबी सिर्फ सास बहू का सीरियल देखती है। अब आज साला थोड़ा सा WWE होने वाला था, पर हमारे क्रिशु ने शांत करवा दिया। आई हेट यू क्रिशु, आई हेट यू। 2015 के एबीडी का सपना पूरा हुआ 2018 की साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट सीरीज में, जहाँ पे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बॉलर के खिलाफ सेंचुरी मारा, जिसके बाद डिकॉक एबीडी की सेंचुरी से बहुत ज्यादा खुश होकर सेलिब्रेशन करने लगे। आगे डेविड वार्नर डिकॉक के सेलिब्रेशन की वजह से गुस्सा हो गया और उसने अपने पूरी टीम के साथ डिकॉक के लिए सीढ़ी पे फील्डिंग सेट कर दिया। फिर जब डिकॉक सीढ़ी पे आए तो डेविड वार्नर उन्हें धक्का देने लगे, जिसके जवाब में डिकॉक ने भी डेविड को धक्का दे दिया, लेकिन आगे दोनों टीम के प्लेयर्स ने झगड़ा शांत करा दिया। राम राम भाई सारियानी, मैं क्विंटन डिकॉक बिरादरी से। कल रात को ड्रेसिंग रूम के करीब मुझ पे हमला हुआ, जिसमें मेरा ही हुआ। तो वार्नर भाई अगर तू एक बाप का औलाद है तो अपनी लोकेशन भेज, या फिर आ जा सेक्टर 44 नोएडा में, जहाँ पे मैं तुझे अकेला मिलूंगा 15 लोगों के साथ। पर बेटा ये मत समझना कि मैं अकेला हूँ, मुझे पूरे 36 बिरादरी का सपोर्ट है। अब आगे हम देखते हैं सोहेल तनवीर और बेन कटिंग के अनएक्सपेक्टेड झगड़े को। जब एक सीपीएल मैच में तनवीर ने कटिंग को बोल्ड मार दिया तो वो बेन कटिंग को अपना मिडिल फिंगर दिखाने लगे, भाईजान 2 रुपए दे दो। फिर जब 4 साल बाद दोनों पीएसएल में मिले तो कटिंग ने तनवीर को 4 बॉलों में 4 छक्का मार के अपना मिडिल फिंगर दिखा दिया, कैन में डाल ले अपने, भाईजान मैं 2 रुपए मांग रहा था, उसे भी डाल ले। अब आगे हम देखते हैं जॉस बटलर का एक ऐसा रिएक्शन जिसे देख के उसके फैंस भी शॉक हो गए थे। 2018 की साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट में बॉलर बटलर को थ्रो करता है पर फिलेंडर साइड में जाता है। बस इतनी सी बात के लिए बटलर इतना गुस्सा हो गया कि उसने फिलेंडर को महामूर्ख बोल दिया। आगे बटलर फिलेंडर से और गुस्सा होकर फिलेंडर को तोड़े मैया की गड़बड़ाने लगा। अब यहाँ पे स्लिप में खड़े स्टोक्स को मामला शांत कराना था, पर वो स्लिप से बोलता है बटलर जो भी बोल रहा है वो सही है। साकिब अल हसन क्रिकेट के सबसे मरकहा प्लेयर में से एक हैं। फिर चाहे फैंस को मारना हो या फिर गुस्सा होकर स्टंप्स को तोड़ना। ऐसे ही एक बार उन्होंने मैथ्यूज के अंदर अपने रिस्पेक्ट को भी मार दिया था, जब मैथ्यूज हेलमेट खराब होने की वजह से पिच पे लेट पहुंचे, जिसके बाद साकिब ने अंपायर से अपील करके मैथ्यूज को आउट करवा दिया। अब आगे अपना हेलमेट वाला प्रॉब्लम मैथ्यूज साकिब को बताने लगे, पर साकिब ने अपील वापस नहीं लिया और मैथ्यूज को आउट होकर जाना पड़ा। बेन स्टोक और मार्लन सैमुअल्स का रिश्ता सुग्रीव बाली की तरह रहा है, लेकिन क्या आपको पता है इस राइवलरी की शुरुआत
बात कब हुई थी? 2013 में, जब सैमुअल ने बेन स्टोक के आउट होने के बाद उन्हें ऐसा सैल्यूट किया मानो कोई आर्मी चीफ जा रहा हो। फिर 2016 की T20 वर्ल्ड कप के दौरान दोनों में बहुत ज्यादा नोकझोंक हुआ, लेकिन ये नोकझोंक आग में तब्दील हुआ 2020 के IPL क्वारंटाइन में, जब बेन स्टोक इंस्टाग्राम लाइव में बोलते हैं, ये क्वारंटाइन मेरे लाइफ का सबसे टफ टाइम है, ऐसा टाइम मेरे दुश्मन की जिंदगी में भी ना आए। जिसके बाद बगल में बैठे बेन स्टोक के भाई बेन स्टोक से पूछते हैं कि मार्लन सैमुअल्स के लाइफ में भी ना आए, जिस पे बेन स्टोक रिप्लाई देते हैं हाँ। बस इतनी सी बात के लिए सैमुअल्स भड़क गए और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाया, स्टोक्स 14 दिनों के लिए अपने वाइफ को मेरे पास भेज दे, मैं उसे पक्का जमैरिकन बना दूंगा। 2025 के ट्राई नेशन सीरीज के दौरान लंगड़े और ब्रिटिश के बीच में फाइट हो गया था, जब लंगड़ा एक गेंद ब्रिटिश के पांव पे फेंकता है, जिस पर ब्रिटिश डिफेंस करके रिएक्शन देता है कि मुझे फ्लिक मारना था। फिर लंगड़ा इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा हो गया कि वो ब्रिटिश से लड़ने लगा, भाईजान पानी दे दो, लौड़ा ले मेरा। इसके बाद अगली गेंद ब्रिटिश फ्लिक शॉट मार के सिंगल लेने दौड़ा, पर रास्ते में खड़ा लंगड़ा उनसे कंधा लड़ाने लगा। भाईजान एक तो इंडिया वालों ने पानी बंद कर दिया, ऊपर से तुम पानी मांगने पे गाली देते हो, सीधे साधे पानी दे दो वरना मैं अपने आर्म्ड फोर्सेस को बता दूंगा, अपने आर्म्ड फोर्सेस को भी अपने ज्ञान में जाओ ले। लंगड़े की तरह पाकिस्तान का एक और प्लेयर बेफालतू में MS से लड़ने लगा था। जब 2003 के एक मैच में MS धोनी ने दानिश की गेंद पे डिफेंस किया तो दानिश ने गुस्से में MS की तरफ बॉल फेंक दिया। फिर क्या MSD गुस्सा हो गए, उन्होंने दानिश को लगातार 4 छक्का मारा, जिसे देख के दानिश को ऐसा सदमा लगा कि बेचारा मैदान पे ही गिर गया। Happy to use his feet as well, Dhoni. Likes to hit them a long way. And he hits them straight. Gone this time. Got close enough to the pitch on this occasion and went through with a shot. That's 6 more. I like. Here we go again. Not quite as far this time. This one will stay inside the ground. Or an average one. Canaria to Dhoni around the wicket. And he's done it. He's done it. Almost the impossible shot. He's been practicing that. Catch it! Catch it! The call was catch it, but I don't think anyone's going to catch it really there because it's gone for 6.